बच्चन महाराज साहब, बच्चन 44। सत्संग की महिमा। जहां आब हवा अच्छी है और ठंडक है, वहां बैठने से दिल व दिमाग को फरहत और तक़वियत आती है। इसी तरह सत्संग में जहां के प्रेमी और भक्तजन सुरत मन समेटते हैं, वहां बैठने से सुरत को ताकत और कुव्वत मिलती है और थोड़ा बहुत विशेष चैतन्य से जो सिलसिला होता है, उससे ज्यादा रस और आनंद मिलता है और चैतन्यता बढ़ती है। यही गोया सुरत का आहार है। जिस्मानी सेहत के लिए लोग पहाड़ पर जाते हैं और हर तरह की तकलीफ गवारा करते हैं। जैसे लोग नैनीताल वगैरह को जाते हैं तो रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए किस कदर भारी जरूरत सत्संग की है। इसमें जो कुछ तरद्दुद हो, उसकी कुछ भी परवाह नहीं करना चाहिए, मगर लोगों को कदर सत्संग की नहीं है। झूठ मूठ हिला बहाना करके घर बैठे रहते हैं और पास भी रहते हैं तो भी नहीं आते हैं। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। बाजे हैं दूर मगर असल में करीब हैं, और बहुत तेरे जाहिर में हैं निकटवर्ती, पर दर हकीकत दूर हैं, क्योंकि उनका चित्त कहीं और जगह अटका हुआ है। लाख कोस साजन बसे, हृदय बसे हुजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे, लाख कोस से दूर। बहुत तेरे सत्संग करते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, यानी जाहिर में वचन सुनते हुए नजराई पड़ते हैं, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी उन पर अमल नहीं करते हैं। जुआरी शराबी अपना खाना खराब कर देते हैं, हर तरह की जिल्लत उठाते हैं, मगर वो जो चाट लगी है उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही जिसको के सत्संग की चाट लगी है, उसका चाहे कैसा ही हर्ज नुकसान होता है, कुटुंबी उस पर सख्ती और तंगी करते हैं, पर किसी की परवाह नहीं करता है। और जिसको कि लाग नहीं है, उसने गोया चमकते हुए सूरज की गर्मी और रोशनी के बीच में संसारी चाह और वासना का पर्दा डाल दिया है। इसलिए दया से खाली और मेहर से महरूम रहता है। बिरादरी का कोई काम होता है तो फिलफौर दौड़ता है और सत्संग की परवाह भी नहीं करता है। कमबख्त है, मन उसका चोर है, फिर क्या किया जावे। डॉक्टर जीवतराम कैसा बहादुर था, दोनों फेफड़े नदारत थे और खुद डॉक्टर था, जरा भी मौत की परवाह नहीं करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज पेशतर भी सूरमाओं की तरह बैठा था। इसी तरह बुलचंद की हालत थी, मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा और मौत को तो समझता था कि अपने घर जाते हैं। जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। ये सत्संग का फल है। कहने का मुद्दा यह है कि सत्संग की हाजिरी अंतरी और बाहरी बराबर देते रहना चाहिए। अगर अंतरी न हो सके
तो बाहरी जरूर देना चाहिए। संसार में भी जो कोई हाजिरी देता है उस पर हाकिम मेहरबान होता है और इनाम देता है। ऐसे ही जो सत्संग की हाजिरी देता है उससे मालिक राजी होता है और वही परमार्थी लाभ उठाता है। पोथी का पाठ सुनने से बीमारी भी हल्की हो जाती है क्योंकि उसमें चित्त लग जाता है। जिस पर मालिक खास दया करता है तो पहले उसकी शिरकत सत्संग में कराता है। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानू, इस सम जतन और नहीं मानू। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले हो। सत्य नाम सतपुरुष का जहां कीर्तन होए। याते संत संग अब कीजे और संग सब परिहर दीजे। सत्संग या का नाम कहावे, मिले संत तब यह घर पावे। सत्संग सत्संग मुख से गावे, करें नित्य फल कछु न पावे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। चल चल आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्शन लागे। सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जीव भौजल कैसे तरें। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े असमान पुकारे। बोले अर्श और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना।